पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने एक सनसनीखेज बात बोली है और इस चीज़ सुनने के बाद तो पाकिस्तानियों का दिल टूटेगा ही। डड्डू फैंस जो है बाबर आजम के ना, उनका भी दिल टूटेगा। इमाद वसीम ने कहा कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी गई तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। हमें छोड़ो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोले तो कोई चाहता ही नहीं था कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बने। शायद बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद ही इमाद वसीम की वापसी हुई थी, मोहम्मद आमिर को वापसी हुई थी, पर कोई चाहता ही नहीं था कि ये दोनों वापसी करें। शहीन अफरीदी की देन थी कि मोहम्मद आमिर वापस आया था, बाबर आजम की थी नहीं। पर बाबर आजम को पीसीबी ने कप्तान बना दिया और ये चीज़ ना तो शहीन को पसंद आई, इंटायर टीम को भी नहीं, किसी प्लेयर को कुछ समझ में ही नहीं आया था। उन्होंने बोला यार बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि तो कभी कभी किसी भी टीम का फैसला या किसी भी मैनेजमेंट का फैसला उसकी टीम के खिलाफ ही जाता है। वही हुआ है बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद पाकिस्तान का। जब आपने कप्तानी से हटा दिया था तो शहीन अफरीदी को आपको पर्याप्त मौके देने चाहिए थे कप्तानी के लिए। यही मानना है इमाद वसीम का। उनका कहना है कि अगर आपने मौका दे दिया था किसी को तो 5 मैचों पे आप उसको जज नहीं कर सकते हो। शायद यही कहानी थी कि बाबर आजम को जल्दी कप्तानी देने के बाद पाकिस्तानी कैंप में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है। सब परेशान हो गए थे कि भाई क्यों, किस लिए कर दिया गया। क्योंकि इमाद वसीम थे उस कैंप का हिस्सा, मोहम्मद आमिर थे, उसको भी लगा था, उस सब आपस में बातें करने लगे जिसका इम्पैक्ट बाबर के फॉर्म पे पड़ा, बाबर की कप्तानी पे पड़ा है। और वहाँ पे उनको यूएसए से हारना पड़ा, आयरलैंड से हारना पड़ा, तो इनके लिए थोड़ा सा शर्मनाक साबित हुआ। इंग्लैंड ने इनको पीटा। तो ये T20 में बाबर ने जब दोबारा कप्तानी थामी तो सारी टीमों ने इनको भिड़ाया। आयरलैंड ने भिड़ा दिया, इंग्लैंड ने भिड़ा दिया, T20 वर्ल्ड कप भिड़ गए। तो बाबर आजम को कप्तानी देना पीसीबी का बहुत गंदा फैसला था, ये सबको पता है। अब तो ये भी सवाल आ रहा है कि खबर आ रही है कि बाबर आजम की कप्तानी ली जा रही है। शायद शान मसूद की भी कप्तानी चली जाए। 21-22 तारीख के बीच में कोई मीटिंग होने वाली है पीसीबी की, उसमें बाबर आजम कप्तानी से हटा दिए जाए और शान मसूद भी हटा दिए जाए। तो फिर किसको लाओगे? रिजवान को, उसको भी हटाओगे तुम लोग, क्योंकि तुमसे जीता तो नहीं जाएगा। तुम लोग कप्तान बदलते रहो, प्रदर्शन तुम्हारा वैसा ही रहेगा, ये सबको पता है। मोहम्मद वसीम या इमाद वसीम को तो समझ में ही नहीं आया था। उसका जब मैंने आज इंटरव्यू पढ़ा है तो बोला भाई मुझे समझ में ही नहीं आया था, और हमारा छोड़ो किसी को समझ में ही नहीं आया था। तो बाबर आजम के फैंस के लिए काफ़ी बुरी खबर है कि बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था ना तो कोई पसंद नहीं कर रहा था बाबर आजम को। मजबूरी में सबको खेलना पड़ा था, जिसका नतीजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को झेलना पड़ा। और दिखा भी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस वे में गई, परेशान हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी शर्मनाक है कि आप 5 मैच के बाद कप्तान बदल रहे हो। शान मसूद के साथ भी आप वही कर रहे हो। 5 टेस्ट मैच हारा है और 2 सीरीज हारा है, आप कप्तान बदल रहे हो। आपको टाइम देनी पड़ेगी। 1 सीरीज हारेगा, 2 सीरीज हारेगा, 3 हारेगा, 4 हारेगा, जब 5वां नहीं हारेगा उसको भी शर्म आएगी, तो वो अच्छा करेगा और वो जीतेगा। लेकिन नहीं, आपको तो कप्तान बदलने में शौक है तो भाई करो। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ऐसा करने से अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो आप करते रहो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा नालायक क्रिकेट बोर्ड है। सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना बड़ा नालायक क्रिकेट बोर्ड है। तो बाबर आजम के फैंस उससे भी बड़े नालायक हैं। उनको तो और भी कुछ नहीं समझ में आता, बस उनको बाबर को कप्तान बना के रखो, बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम ऐसा है, यही करते रहो। तुम लोग बाबर को ही क्रिकेट की दुनिया में खेलते रहो और दुनिया की टीमें कहाँ निकल जाएंगे तुम लोग वहीं पर रहोगे।